शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन वाले नान बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। पंजाब साइड पे जो है ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बनाकर फ़रोख्त की जाती है और बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है, जिसे आज मैं आपको घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये बेसन वाले नान बनाने में बहुत आसान है और खाने में एकदम मज़ेदार और चटपटे से होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे, जिनको हमने छिलका रिमूव करके वॉश किया है। इसके साथ हमने पानी लिया है और इस तरह से हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, मतलब कि इसको आपने फिंगर स्लाइस में कट करना है, बिल्कुल बारीक सा। इस तरह से जो है वो हम तमाम आलूओं को कट कर लेंगे। बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। यकीन करेंगे बेसन वाले नान इतने ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार होते हैं। बारिश के मौसम में बनाएं, ऐसे बनाएं, चटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। बेसिकली ये पंजाब साइड का जो है वो एक स्ट्रीट फूड है, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह से जी हम तमाम आलूओं को कट करके मिलते हैं। आलू की कटिंग करने के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा 2 से 3 पानी में, और पानी को आप डिस्कार्ड कीजिएगा। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून शिमला मिर्च, जिसको बिल्कुल चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद, जिनको चॉप सा कट किया है। और एक हमने प्याज लिया था और इसको भी चॉप सा कट कर लिया है। स्पाइसेस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये जो बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मसाले ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने बेसन डालना है। बेसन यहाँ पर पहले हम 1 कप शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तमाम चीज़ें डालकर पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि बैटर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, बल्कि आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। तो इस तरह से बेसन को छन्नी की मदद से छानिएगा, ताकि जो भी लम्स है वो छन्नी में रह जाएं और अच्छी तरह से बेसन छन जाए। देख सकते हैं अभी हमने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो उस स्टेज पर आपने इसमें पानी शामिल करना है, जितनी पानी की ऐड करने की ज़रूरत हुई। तो इस तरह से पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बेसन जो है अब इसमें हम दूसरा कप शामिल कर लेंगे। 2 कप यहाँ पर मैंने बेसन लिए हैं और बाउल हमारे पास छोटा वाला था। तो इस तरह से इसको भी छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। और उसके बाद जी इसमें भी हम अभी पानी नहीं शामिल करेंगे, इसको भी पहले मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने क्या करना है कि इस मिक्सचर को हमने रेस्ट पे भी रखना है 15 मिनट तक, ताकि जितने भी मसाले वगैरह हैं वो अच्छी तरह से वेजिस में चले जाएं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो है मिक्स करने के बाद मिक्सचर आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, इसको 15 मिनट तक हम रेस्ट पर रखेंगे। पानी इसलिए नहीं शामिल किया था क्योंकि देख सकते हैं रेस्ट पर रखने के बाद जितना भी वेजिटेबल्स ने पानी रिलीज़ किया है, इसमें ये बैटर बनकर तैयार हो जाता है। तो यही इसकी खसूसियत है, मेन पॉइंट है। अमेजिंग किस्म का मिक्सचर बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। इस टेक्निक को आपने ज़रूर से फॉलो करना है। इसको एक दफ़ा से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर हम 1 चुटकी के करीब इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। सिर्फ 1 चुटकी ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा जो है वो आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना मीठा सोडा। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये हमारा मिक्सचर बनकर एकदम तैयार हो चुका है बेसन वाला। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने जी नान ले लिए हैं, जो कि हमारे पास रात के हैं। अगर आपके पास ताज़े नान हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर रात के नान हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा बैक साइड पर पानी लगा लेंगे इसके, इस तरह से। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरी हौसला अफजाई बढ़ेगी। मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो अब जो हमने बेसन का वेजिटेबल का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना बेसन का, वो इसमें लगाएंगे। अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, एकदम अच्छी तरह से, कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए। इस तरह से देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, जिससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट भी आएगा और लुक भी आएगी। यकीन करें जब ये बेसन वाले नान अपने घर वालों को बना कर देंगे तो यकीन करें वो इस रेसिपी की हमेशा आपसे फरमाइश करेंगे। इतने बेहतरीन माशाल्लाह से अमेजिंग और शानदार किस्म के बनते हैं। इनको हमने डीप फ्राई करना है, जिसके लिए हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो क्या होगा कि जब आप नान ऐड करेंगे आहिस्ता से ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और नान अंदर से हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है वो मीडियम हॉट ऑयल ही गरम रखना है।
जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएगा तो आपने इनकी साइड को चेंज करना है और इस तरह से दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक इस मज़ेदार से बेसन वाले नान को फ्राई करना है। बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और यकीन करें ये बेसन वाले नान इतने मज़ेदार है ना कि बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने वाले हैं। 5 से 6 मिनट इसी तरह से आपने ऑयल में रहने देना है। जब ये फ्राई हो जाएगा, एक साइड से कलर आ जाएगा तो आपने इनकी साइड को चेंज करना है। इसी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो उस स्टेज पर हम नान को निकाल लेंगे। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, इतना बेहतरीन और शानदार किस्म के बेसन वाले नान बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से ऑयल जितना भी होगा वो आपने इस तरह से निकल जाएगा और इस तरह से जो है बहुत ही कमाल का हमारा बेसन का नान बनकर एकदम रेडी है माशाल्लाह से। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से जी हम दूसरे भी बेसन वाले नान तैयार करेंगे। इसी तरह से सेम आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है वो बेसन वाला मिक्सचर लगाना है और इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड करना है और 5 से 6 मिनट इसी तरह से ऑयल में रहने देना है इसको। जब ये एक साइड से हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और इसी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो हमारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे और अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने, एकदम कमाल के, एकदम शानदार से ये हमारे बेसन वाले नान बने हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट्स आने वाले थे कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई किए गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनकर तैयार होंगे। लेकिन ये बेसन वाले नान की ख़ास बात यही है कि ये डीप फ्राई ऑयल में फ्राई होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑयली बनकर तैयार नहीं होते। बाहर से एकदम क्रिस्पी से, अंदर से सॉफ्ट से, बहुत ही शानदार से। आप भी ज़रूर बनाइएगा ये बेसन वाले नान, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। केचप, चटनी या फिर चाय के साथ आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप बारिश के मौसम में बनाएं, यकीन करें आपका बारिश का मज़ा जो है वो दुबाला कर देंगे ये बेसन वाले नान। यकीन करें इस बेसन वाले नान की जितनी मैं तारीफ़ करूं इतनी ही कम है, क्योंकि इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे और ये मेरा बहुत दफ़ा का एक्सपीरियंस है। मैं इसको बहुत दफ़ा बनाती हूं घर में। हमारे घर में जो है इस रेसिपी को बहुत दफ़ा पसंद किया जाता है और जब भी मैं बेसन वाले नान बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप बहुत ही आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बनाने भी आसान हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ कर भी चेक कराऊंगी माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने हैं। बाहर से एकदम कमाल के क्रिस्पी से और चटपटे से नान हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं रोल बनाकर। इसके अलावा आप टी टाइम में बनाइए, बहुत कमाल की, बहुत आइडियल रेसिपी है। अब मैं आपको तोड़ के भी चेक कराती हूँ माशाल्लाह से ये हमारे बेसन वाले नान कितने कमाल और कितने बेहतरीन बने हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने और कितने ज़बरदस्त हैं, चटपटे से बने हैं। और अगर ये ऑयली बनकर तैयार होते तो नान जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता। देख सकते हैं जिस तरह से हमने नान को फ्राई करने के लिए ऐड किया था इसी कलर में है, इसका कोई कलर भी नहीं चेंज हुआ और कितनी बेहतरीन माशाल्लाह से लेयर के साथ ये बेसन वाले नान बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिए और अपना राय देना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।